नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पुनः मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं महत्वपूर्ण वो क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या मैं आपके इस सेशन में करने वाला हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस क्वेश्चन में व्याख्या ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं कोई करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैटली को राज्य मछली घोषित किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए वो कौन सी सरकार है जिसने कैटली नामक मछली को राज्य मछली घोषित किया है। वो राज्य है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। अगर मैं इसकी बात करूं वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम है नियोली सोचियस हेक्सागोनो लेपिस कपूर पुपर मैसीर। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, नियोली सोचियस हेक्सागोनो लेपिस पुपर मैसीर। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, अति महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में LIC द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये प्रगति ऐप है, ठीक है। प्रगति ऐप LIC द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। विश्व का सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबे की बात करें, हाईवे कौन सा है? अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। 1380 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं दूरी की बात कर लूँ तो दूरी कितनी है इसकी? 1380 किलोमीटर। कब तक शुरू हो जाएगा इसका काम? मार्च 2023 तक। मार्च 2023 तक इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और ये बन कहाँ पे रहा है? ये बन रहा है दिल्ली से जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर। दिल्ली से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर ये काम चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक है? हरियाणा में सोहना से शुरू होगा और मुंबई में मीरा भाईंदर तक है, ठीक है। हरियाणा में सोहना से शुरू होगा और मुंबई में मीरा भाईंदर तक है। अच्छा, नई बात क्या है इसमें? नई बात ये है, ये जो हाईवे बन रहा है ये 8 लेन वाला है। कितनी लेन है? 8 लेन। यानी कि एक बार में इस पर 8 गाड़ियाँ चल सकती हैं, ठीक है। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसे कहाँ तक ले जाया जा सकता है? 12 लेन भी किया जा सकता है भविष्य के ट्रैफिक को देखते हुए। आगे बात करते हैं। इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा है। आपने बस सुविधा सुनी होगी, बस एम्बुलेंस सुनी होगी, कार एम्बुलेंस सुनी होगी, लेकिन आज आप पहली बार क्या सुनने वाले हैं? हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी अगर कभी एक्सीडेंट होता है किसी के साथ तो उसको कौन सी सुविधा मिलेगी? हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा मिलने वाली है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा हाईवे है जहाँ पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की गई? तो कौन सा हाईवे है वो? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे है, जहाँ पर पीड़ितों के लिए, दुर्घटना पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं इसकी कर लेता हूँ। एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूँ तो एशिया का पहला एक्सप्रेस वे है और विश्व का दूसरा एक्सप्रेस वे है जिसके अंतर्गत अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए पशु ओवरपास की सुविधा बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पशु भी निकल सकते हैं, ऐसे जगह बनाई गई है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम इसको कि ये रास्ता है, ठीक है, ये हाईवे हो गया और यहाँ पर क्या बना दिया गया है? पशुओं के लिए बना दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और। इसी हाईवे में 2 सुरंगें हैं। कितनी सुरंगें हैं? 2। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेस वे में कितनी सुरंगें हैं?
तो यहाँ पर आप कहेंगे 2 सुरंगें हैं और वो भी कितने लेन की हैं, 8 लेन की हैं। ठीक है। जो पहली सुरंग है, अगर मैं पहली सुरंग की बात करूं तो पहली सुरंग मुकंदरा अभयारण्य से लेकर, ठीक है, पहली सुरंग कहाँ से जाती है, मुकंदरा अभयारण्य, और ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। बात करते हैं दूसरी सुरंग की, तो दूसरी सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो दूसरी सुरंग है माथेरान पर्यावरण। माथेरान पर्यावरण में इसकी दूसरी सुरंग है और ये संवेदनशील क्षेत्र है। ये क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। यानी कि ये कहाँ से जाएगी निकल के, ये जो गुजरती है महाराष्ट्र के अंदर से होकर गुजरती है, जो कि कैसा क्षेत्र है, एक संवेदनशील क्षेत्र है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेस वे के बीच में कितनी सुरंग पाई जाती हैं, तो यहाँ पर 2 सुरंग पाई जाती हैं। पहली सुरंग कहाँ से होकर जाती है, राजस्थान से होकर जाएगी, ठीक है, और कौन से क्षेत्र से है, मुकुंदरा अभयारण्य, जो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। दूसरी सुरंग है माथेरान पर्यावरण ये जो संवेदनशील क्षेत्र है और कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस की ओर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया और कहाँ पर किया गया है। विमोचन का मतलब उद्घाटन से है यहाँ पर, ठीक है। विमोचन किया है, किस पुस्तक का किया है और कहाँ पर किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने विमोचन किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में। और पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का विमोचन किया था। कब किया है, ये किया गया है 21 सितंबर 2021 को। 21 सितंबर 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये सिखों के 9वें गुरु हैं, ठीक है। कौन से गुरु हैं, 9वें गुरु। और गुरु तेग बहादुर सिंह की 400वीं जयंती थी, तब उस समय पर इसका विमोचन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एससीओ का नया सदस्य कौन बना है, एससीओ का नया सदस्य कौन बना है। सबसे पहले जान लेते हैं एससीओ है क्या। तो एससीओ है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन क्या होता है, ये जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद के विरोध में इस संगठन का निर्माण किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एससीओ का सचिवालय की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका सचिवालय है बीजिंग में। एससीओ का सचिवालय कहाँ पर है, बीजिंग के अंतर्गत है। और आतंकवाद विरोध संरचना ताशकंद में इससे पूर्व थी, ठीक है। आतंकवाद विरोध संरचना थी कहाँ पर, ताशकंद में। और प्रत्येक जो भी इसके सदस्य होते हैं, सबकी एक बार बारी बारी इसकी जो भी सदस्य होते हैं उसकी बारी बारी से हर बार एक बार सबको मौका मिलता है, ठीक है। किससे मौका मिलता है, आतंकवाद विरोधी संरचना से लड़ने का या योजनाएं बनाने का। अच्छा, ये जो संघाई सहयोग संगठन था, ये कौन सा सम्मेलन हुआ है, 21वां सहयोग सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, दुशांबे में हुआ है। कौन सा शिखर सम्मेलन है, 21वां शिखर सम्मेलन है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का कौन सा सम्मेलन ताजिकिस्तान में हुआ है। तो ये है आपका 21वां शिखर सम्मेलन। और कहाँ पर हुआ है, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में भी किस जगह हुआ है, दुशांबे में हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये सदस्य कौन सा देश बना है, अभी हाल ही में बना है, नया सदस्य बना है, ईरान बना है। कौन सा सदस्य बना है, ईरान। और ये कौन सा सदस्य है, 9वां सदस्य है, ठीक है। इससे पहले 8 थे, जिसमें 5 के नाम मैं यहाँ पे दिए हुए हूँ।
और उसमें 5 वो कौन से हैं जो 2000 पहले से पहले थे, यानी कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं स्थापना की बात कर लूँ, एससीओ की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 2002 में जो ये स्थापना हुई थी उस पर हस्ताक्षर हुए और 2003 में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन 2001 की स्थापना से पूर्व इसके 5 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, तो थे नंबर 1 है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। ये वो 5 सदस्य हैं जो 2001 की स्थापना से पूर्व इसमें थे। ठीक है, अब ये वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन कभी कभी पूछ सकता है कि 2001 से पूर्व कितने सदस्य थे एससीओ में। एससीओ से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य थे। तो आपको ये 5 वो सदस्य हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है और ये किस राज्य का राजकीय पशु है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हर माह यानी प्रत्येक साल के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन से वर्ष के, सितंबर माह में। प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे शनिवार को हर साल ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को ये मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत इसकी 2010 को हुई थी। पहली बार कब मनाया गया, 18 सितंबर 2010 को ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं ये किस राज्य का राजकीय पशु है। तो यह सिक्किम राज्य का राज्य पशु है। कौन, लाल पांडा। लाल पांडा विलुप्त की ओर है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। किस तारीख को मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर में भी प्रत्येक शनिवार को, यानी कि प्रत्येक वर्ष के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो नेपाल, भारत, भूटान और दक्षिणी चीन। नेपाल, भारत, भूटान और दक्षिणी चीन में पाया जाता है और म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ उम्र की, कि इसकी उम्र कितनी है, तो इसकी जो औसत उम्र है वो है 23 वर्ष। कितने वर्ष है, 23 वर्ष है। और जो मादा पांडा है, ठीक है, जो मादा पांडा है वो 12 साल के बाद प्रजनन करना बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि बच्चों पैदा करने की क्षमता कितनी है इनकी, 12 वर्ष तक ही है। 12 वर्ष के बाद ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं और ये प्रजनन क्या हो जाता है, इनका बंद हो जाता है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन को देखते हैं और उनके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, मनोरमा पात्रा का निधन हो गया है, इनका जो संबंध था वो किस क्षेत्र से था ये आपको बताना है। तो ये एक साहित्यकार थी। कौन थी, एक साहित्यकार थी और इन्हें विभिन्न पदों से या पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पहली बात करते हैं, ये जो है पहली बार उड़ीसा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष रही। कब रही थी, 1991 यानी कि 1991 में ये पहली बार उड़ीसा साहित्य अकादमी की अध्यक्ष रही। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए या कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो 1984 में 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया सर्कल ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, 1990 में। 1994 में रूपांबर उत्कल साहित्य गंगाधर महल
आदि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ पे बनेंगे। यहाँ से देखिए 4-5 क्वेश्चन तो आपके ये तैयार हो जाते हैं, 5 और 1 ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? मनोरमा महापात्रा को 1984 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे बनेगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर वही क्वेश्चन, मनोरमा महापात्रा को 1988 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोवियत नेहरू पुरस्कार। 1990 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया पुरस्कार। 1991 में किस पद पर बैठाया गया? तो सीधी सीधी बात है, उड़ीसा का साहित्य अकादमी की अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये पहली महिला थी जो 1991 में इनको ये पद दिया गया था। अच्छा, 1991 में ही इन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1994 में इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, रूपांबर, उत्कल साहित्य, गंगाधर मेहर आदि इनके विभिन्न पुरस्कार थे। इन्होंने कुछ पुस्तकों की भी रचना की है, इनकी वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनको भी जान लेते हैं। तो 40 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो प्रमुख पुस्तकें हैं वही मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए जो इनकी पुस्तकें हैं, 1960 में पहली इनकी पुस्तक आई थी 1960 में, और वो किस पर आधारित थी? तो वो थी महिला सशक्तिकरण पर क्रांतिकारी कविताओं का संग्रह। यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है उसमें क्रांतिकारी कविताओं का संग्रह इन्होंने किया था। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अर्धनारीश्वर इन्हीं की रचना है, समय पुरुष, उत्तर निरुत्तर, रूपम रूपम प्रतिरूपम, स्मृति चंदन आदि पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। अब यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद उत्तर निरुत्तर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्मृति चंदन इस बार पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण में डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये 4-5 रचनाएं मैंने आपको दी हैं, इनमें से महत्वपूर्ण है, यह आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यह अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, अभी हमने इसके ऊपर चर्चा विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, लेकिन इसके लेखक नहीं बताए थे। इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रवलीन सिंह। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर प्रवलीन सिंह इसके लेखक हैं। अगली बात कर लेते हैं, चर्चा में रही, हाल ही में चर्चा में रही है केसरी और CIM पीताम्बर। CIM पीताम्बर किसकी किस्में हैं? देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। पीताम्बर का जो हम हिंदी में अनुवाद करते हैं वो किससे करते हैं? पीले रंग से करते हैं। ठीक है, पीला हम इसको मानते हैं कि पीताम्बर यानी कि पीला। तो पीला क्या होता है? हल्दी होती है, इसको हम हल्दी से याद कर सकते हैं। केसरी और CIM पीताम्बर किसकी किस्में हैं? हल्दी की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो संकेत देकर बात करते हैं वो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस पर विस्तार से चर्चा, इन दोनों पर जो ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों पर विस्तार से चर्चा हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। तो कल आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।